तो सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं और आज हमारे साथ हैं अरुण चक्रवर्ती जी, जो कि गुरसाईगंज कन्नौज के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है इन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को जो है प्रेरित करने का काम किया है और कई पुरस्कारों से भी जो है ये सम्मानित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनका पूरा परिचय जानते हैं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले 91.2 FM के सभी श्रोतागण दर्शकों को नमस्कार। मेरा परिचय जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश कन्नौज जिले के छोटे से कस्बे गुरसाईगंज से आता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में कार्य करता रहता हूँ और जैसे मैंने अभी बीएड किया है, एमए किया है और एमए पुनः हिंदी से करना चाहता हूँ ताकि साहित्य के क्षेत्र में आगे और जा सकूं। अच्छा, जैसे कि आज आप सभी को पता है कि आज विश्व योग दिवस है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक कविता से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कविता से अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक माना कि आज योग दिवस है, लेकिन एक मोटिवेशनल से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम अपने जो विशेष हमारा दिवस है उस पे आते हैं। जैसे उस पे जब कोई हताश हो जाता है, कोई विद्यार्थी या मतलब स्टूडेंट जो भी है, तो वो क्या कहता है, जैसे जब गिर जाता है तो उस पर कोई तंज कसता है, कोई टीका टिप्पणी करता है, तब वो क्या कहता है, गिरा हूँ फिर उठूंगा, बिखरा हूँ फिर संभलूंगा, गिरा हूँ फिर उठूंगा, बिखरा हूँ फिर संभलूंगा, थकूंगा नहीं जीवन में निरंतर चलता रहूंगा, थकूंगा नहीं जीवन में निरंतर चलता रहूंगा, गर्दिशों में तारों की तरह खुद को चमकाएंगे, गर्दिशों में तारों की तरह खुद को चमकाएंगे, अब पहाड़ों को चीर अपना मार्ग स्वयं बनाएंगे। इस लाइन के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं, हम याद करते हैं जो हमारे भारत के एक राज्य बिहार में एक दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जो एक छेनी हथौड़े से उन्होंने इतना विशाल पर्वत तोड़कर रास्ता बना दिया। तो ये लाइन वहीं पे, पहाड़ों को चीर को अपना मार्ग स्वयं बनाएंगे, जो उन्होंने एक छेनी हथौड़े से पूरा मार्ग बना दिया। मार्ग बनाएंगे, कोशिश सब करते हैं, कोशिश हम भी करेंगे, कोशिश सब करते हैं, कोशिश हम भी करेंगे, नभ का सीना चीर वायुयान फिर उड़ाएंगे, नभ का सीना चीर वायुयान फिर उड़ाएंगे, जीवन में समुद्र की लहरों से हम टकराएंगे। जीवन में मतलब टकराएंगे, मतलब यहाँ पे जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि जीवन में जो भी चढ़ाव उतार आते हैं, तो लहरों की भांति कितनी भी बड़ी विषम परिस्थितियां हो उससे भी हम टकरा जाएंगे। जीवन में समुद्र की लहरों से हम टकराएंगे, हम नाविक बन फिर नौका उसी पे तैराएंगे। इसका तात्पर्य ये है जैसे कि जो भी विषम परिस्थितियां उसके हम विरुद्ध खड़े होकर उस परिस्थितियों को सामना करेंगे। जीवन में कभी समस्याओं से नहीं घबराएंगे, जीवन में कभी समस्याओं से नहीं घबराएंगे, संघर्ष करूंगा, जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, संघर्ष करूंगा, जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। जैसे कि आपने उदाहरण दिया है कि दशरथ मांझी किस तरह से उन्होंने जो है एक पर्वत को काट करके रास्ता बनाया। तो हमें जो है हार नहीं माननी है कभी भी, जो है किसी भी काम को करने के लिए। तो साथियों, जैसे कि आज आप सभी को जो है विश्व योग दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आज हम इसी के साथ जो है आज की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज जैसे कि योग दिवस है तो इस पे क्या कहना चाहिए। योग दिवस है तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा सभी भारतवासियों से, हमारे जो योग दिवस है अपने जीवन में दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। उससे बहुत ही लाभ है हमारे शरीर के लिए और मन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले उसको हम शुरुआत करते हैं। तो जो चिकित्सक के जो हम ईश्वर मानते हैं धन्वंतरी भगवान को, तो उनकी प्रार्थना वंदना करता हूँ एक श्लोक से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवते। इसका तात्पर्य है सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें और सभी शुभ दृष्टि से रहें, मतलब बाधाओं से दूर रहें। तो मेरा मानना है कि अपने जीवन की दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त के समय में डेली उठकर 20 मिनट 15 मिनट जो आपके पास पर्याप्त समय योग अवश्य करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने इस वंदना से जो है आज योग दिवस की शुरुआत की है, तो योग से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इस पे बात करें। योग से तात्पर्य ये है, अगर देखा जाए तो हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भी हैं, तो उनका जो मतलब योग है, तो जैसे उनकी दिनचर्या में, क्योंकि सुबह उठ के गांव में जो दैनिक कार्य होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी दैनिक कार्य होता है, जैसे कि हमारे पशु हैं, मवेशी और खेत खलियान के बहुत काम होते हैं, तो उनमें उनका योग तो शामिल ही है। जैसे वो कोई भी कार्य करते तो उसके माध्यम से उनकी जो योगाभ्यास है वो चलता रहता है। इतना हेल्थ इज वेल्थ, अगर हम स्वस्थ है तो यही हमारा धन है। अगर जीवन में अगर सबसे बड़ा सुख है तो निरोगी काया, अगर हम निरोग रहेंगे ना तो ये सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन कोई नहीं है।
आपके पास लाखों की संपत्ति है और आप वेंटिलेटर पे हो तो क्या मतलब। इसीलिए अपने जीवन में जरूर योग को शामिल करें। जैसे कि आज देख रहे होंगे कि आज का जो परिवेश है, जो हमारा खान पान है, जो हमें जो भागम भाग है, तो उसको लेके जो है योग कैसे जो है इन चीजों को जो है योग जैसे कि अनुलोम विलोम हो गए, वज्रासन हो गए, हलासन हो गए, पद्मासन हो गए और गौमुख आसन हो गए, शलभासन हो गए, वो शीर्षासन हो गए। तो बहुत से जो योग हैं ये हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और निरोग उस रोग से लड़ने की क्षमता देते हैं। जब हम मजबूत रहेंगे तो कोई रोग हमको कि अपने जीवन में योग को जरूर, जो हमने देखे हमारे जो ऋषि मुनि थे 100-100 साल जीते थे, उनका क्या कारण था? मेन कारण था योग। जो हमारे भगवान शिव देखे वो हलासन जो हमारे मुद्रा में रहते हैं, जो हमारे योग के जो सबसे बड़े गुरु गोरखनाथ जी वो भी योगी हैं। और जो आज के शरीर जैसे कि अभी जो बालकृष्ण जो आचार्य जी हैं वो भी योग को बढ़ावा दे रहे हैं और रामदेव जो हैं वो भी। तो ये कहीं ना कहीं जो योग को जागृत करने के लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप योग करिए और अपनी दिनचर्या में योग को रखिए। पहली प्राथमिकता दीजिए आप सुबह 5 बजे 4 बजे, मतलब ये कोई बात भी नहीं है कि 1 घंटे करो 2 घंटे करो या 15 मिनट, जो भी पर्याप्त समय हो जरूर करें। योग तो हम वर्षों हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा में बना रहा है, जैसे कि इससे बहुत से लोग विमुख होते चले गए। योग जो हमारे भारत की संस्कृति जो धरोहर, ये एक मानिए धरोहर है हमारे, तो ये जो धरोहर है इससे हम लोग कहीं विमुख होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। तो अभी हमारे कोरोना काल में जब ये सब आपदा पूरे देश में फैली थी तो हमने सबसे पहले योगा किया। योग के माध्यम से जो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा है जो उसी को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये हमारे जो आयुर्वेदिक और ये योगा इसको प्राथमिकता दी गई। जैसे कि हम योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और जैसे कि जो भी इससे विमुख है तो हम सबसे आग्रह करेंगे जैसे जो अपने ग्रामीण अंचलों या शहर में है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करें और कम से कम कुछ नहीं तो 5 लोगों को योगा करने का उन्हें बताएं, उन्हें लाभ बताएं और उनको जागृत करें, उन्हें सचेत करें कि हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। सीधा सा शब्द है, योग करेंगे निरोग रहेंगे। हमारे दादाजी नाना जी तो वो 100-100 साल जिए। हमारी दादी जी ने बोला था कि बेटा अभी तुमने इतना पानी नहीं पिया जितना मैंने दूध पिया, और वो आप झूठ मानोगे 120 वर्ष जी के गई हैं, क्योंकि उनके जीवन में पहली प्राथमिकता थी योग और दूसरा जो आज हम देख रहे हैं फास्ट फूड जंक फूड, इसका कुछ नहीं। शुद्ध खाते थे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी और शुद्ध रहते थे और सुबह समय से सोते थे, शाम को समय सुबह से उठते थे और वो उनका काम था कि 4 बजे 4:30 बजे चारपाई छोड़नी तो छोड़नी है, आलस नहीं था। और आज सब विषमताएं हैं। हम और मेन पॉइंट पे आता हूँ, जैसे कि आज हम देख रहे हैं हम अपनी दिनचर्या से भटक रहे हैं, उसका कारण जो हमारे पास डिजिटल जो मोबाइल है उससे भी, इसमें ज्ञान बहुत है, इसमें सब कुछ समाहित है, लेकिन हमको यूज क्या करना है और कैसे करना है वो हम सब भटक गए हैं। जल्दी से जल्दी सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं ये बात नहीं करता हूँ कि आप 1 घंटे करो 2 घंटे करो, जितना पर्याप्त है, लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमितता डालिए। जैसे हम नियमित करते हैं कि हमको सुबह 7 बजे उठ के चाय पीनी है, सुबह 9 बजे नाश्ता करना, उसी तरह हम ये भी निर्धारित कर लें सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 20 या 30 या 15 मिनट जो पर्याप्त समय योग जरूर करें। बिल्कुल, जैसे कि जब योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे, ये आपने जैसे कि कहा भी है, एक कहावत भी है। चलिए, तो आज मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय 21 जून और योग दिवस पे है, तो अपनी कविता के माध्यम से सबको जागरूक करते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं। ये जल्दी में लिखी, आज ही मतलब कल ही लिखी, जैसे कि सूचित हुआ कि योग दिवस पे कुछ करना है या वार्तालाप होनी है, तो मैंने बोला चलो कुछ लिखते हैं। तो आओ हम सब योग करें, योग से आओ हम सब योग करें, योग से दूर रोग करें। आओ हम सब योग करें, योग से रोग को दूर करें। आओ हम योग से सभी को जागरूक करें, सभी को जागरूक करें। आओ हम योग से निरोग होने का प्रयास करें। जैसे जब हम जायज सी बात है, जब हम योग करेंगे तो निरोग हो, और पहले भी कहिए योग करो निरोग रहो। आओ हम सब योग करें, योग से रोग को दूर करें। योग से हम तन मन को शुद्ध करें, पवित्र करें। योग से ज्ञान बढ़ाने के लिए आओ व्यायाम करें। योग से स्वस्थ रहने के लिए हम प्राणायाम करें। योग से स्वस्थ रहने के लिए आओ हम प्राणायाम करें। आओ हम सब योग करें, योग से रोग को दूर करें। योग से दीर्घायु होने का हम वरदान प्राप्त करें। देखिए, जीवन
कहते हैं जीवन ईश्वर की देन है, लेकिन ईश्वर की तो देन है ही, लेकिन उसको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं अब वो उनकी ईश्वर ने उनको 20 साल की आयु दी, 25 साल की दी, 30 साल की, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमको जीवन दान तो दिया, लेकिन जीवन दान को सुरक्षित रखने का वो हमारे पास है, हम उसका उपाय करें। कैसे जीना है, कैसे जीना है, जैसे कि उसके हम सभी को बताना चाहेंगे जो हमारे भाई बंद हैं, जैसे कि ड्राइविंग स्पीड में करते हैं, अनलिमिटेड ड्राइव करते हैं, देख के नहीं चलाते हैं, तो उस पर भी यातायात के काफ़ी नियम है, कानून का पालन करें। तो मतलब जीवन ईश्वर ने दिया है वो सच है, लेकिन जीवन को सुरक्षित रखने का हमारे पास में है। हम अपने जीवन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं वो बताना चाहूँगा कि योग से समस्त रोगों का हम सर्वनाश करें, जैसे कि बताया ना कि योग से दीर्घ आयु होने का हम वरदान प्राप्त करें, और शुद्ध आहार अशुद्ध विचारों का त्याग करें। योगी तो हमारे बहुत हुए, लेकिन जहाँ से हम लोग ये जागरूक हुए योग क्या है, कैसे जाना, कैसे हम सब लोगों के बीच में है, जैसे बालकृष्ण जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, और कई योगा आचार्य जी हैं, जिनके माध्यम से हम आजकल टीवी पे, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, और उनके माध्यम से हम जागरूक हो रहे हैं, और हम भी तो जागरूक हो रहे हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम हो रहे तो हम भी 4-5 व्यक्ति को, किसी को उसमें शामिल करें। तो ये सबसे बड़ा दान। योग से जीवन और खुद को सफल दिनचर्या करें, योग से ही सुंदर सदृढ़ जीवन बनाने का प्रयास करें। आओ हम सब योग करें, योग से रोग को दूर करें। कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपने देह शुद्धि की खातिर खुद को व्यायाम करें। योगी क्रियाकलापों से तन को सक्रिय करें। अपना जो जब तन मन सक्रिय होगा ना, तो पूरी बॉडी सक्रिय रहेगी। और हम यही सोचते हैं कि जब योग करने का एक सबसे बड़ा ये भी लाभ है, जब आप जो कभी नहीं करते ना योग, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप 1 दिन से लेके 5 दिन करिए। 5 दिन के बाद आप 6-7वें दिन आप खुद नहीं कहने लगो कि हम योग करेंगे, तो कहना छोड़ दें। योग ऐसी एक शक्ति है कि हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आप खुद कहोगे। और जो करते हैं कंटिन्यू, उनसे आप पूछिए क्या लाभ, वो खुद आप स्वयं बताएंगे। अपने सांसों को लेने छोड़ने का अभ्यास करें। आओ हम सब योग करें, योग से रोग को दूर करें। ज्ञान और विवेक को तन से रोग मुक्त करें। ईश प्रदत्त शक्ति साधन से देश को युक्त करें। जैसे हम इसमें देखो ये भी है देश को, जैसे कि हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो आजकल देखते हैं हम लोग, सालों सालों में जिसकी अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही, हालांकि हमारे भारत के विश्व में अंग्रेजी दवाई को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जब हम योग करेंगे, जब निरोग रहेंगे, तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने मन अंतर से सभी ये संकल्प करें, हर दिन हर पल आओ योग का प्रचार करें। आओ हम सब मिल योग करें, योग से रोग को दूर करें। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर जो है आपने जैसे योग को लेके जो है आज विश्व योग दिवस है, और इस पर आपने अपनी कविता के द्वारा लोगों को संदेश दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। और अंत में जो है इस योग दिवस पे क्या कहना चाहेंगे आप अपने सुनने वाले साथियों को? जैसे संदेश ये है कि सबसे पहले तो हमको स्वस्थ रहना है। एक ये आप लाइन याद है आप सभी को कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य कब धन बनेगा? जब हम सुरक्षित रहेंगे, जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। जीवन हमारा कब स्वस्थ रहेगा? जब हम योग करेंगे और जो दुनियादारी की व्याधियों से दूर रहेंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ। हेल्थ इज वेल्थ आप रट लीजिए और याद कर लीजिए, जब हम स्वस्थ हैं तभी संभव है। और जो हम देख रहे हैं आजकल के दिनचर्या में, सबसे बड़ा कुछ कहीं ना कहीं जो विषमताओं की ओर ले जा रहा है, हमको रोग ग्रसित कर रहा है। योग के साथ साथ हमारा जंक फूड है, ये सबसे ज्यादा मैदा। जैसे कई आजकल की जो जैसे लोकल में कहीं खाने पीने में दावत में जाते हैं, तो लोग कहते हैं यार पूड़ियाँ नहीं खाना है। तो जब समझो नॉर्मल पूड़ियाँ जब वो घर में बनी, तो उसके लिए अवॉइड कर रहे हैं हम। तो ये जो समझिए जो जंक फूड है, तो समझो वो कितना नुकसान करेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। जैसे कि साथियों, जैसे कि आज योग दिवस है, और आज हमारे साथ थे अरुण चक्रवर्ती जी, जो कि कई सारी इन्होंने कविता लेखन किए हैं, गजल की है, नब्ज कहानी का लेखन किया है, और आज हमारे स्टूडियो में थे। और आप सभी से आज योग दिवस पर चर्चा हुई, इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो तक पहुंचे हैं, और ये 91.2 FM रेडियो स्टेशन का पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और योग दिवस पे जो भी वार्तालाप हुई, जो भी आपने
ना उस पर कम से कम फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को अपने आसपास क्षेत्र में सभी को जागरूक करें।